हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो टेंथ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 को। उम्मीद करती हूँ कि आपने दोनों क्लास देख ली होंगी, नहीं देखी तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भाई जो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम दो मेथड से करेंगे। एक जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था बेसिक मेथड, जो क्या होगा कंसेप्ट को बताएगा, बेसिक कंसेप्ट मेथड। दूसरा हम जो हमारा ओरिजिनल मेथड होता है जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से। सो दोनों में जो आपको इजी लगे। बेसिक कंसेप्ट से अगर मना करे टीचर तो बस समझ लेना अच्छे से, क्योंकि समझाएगा आपको ये बेसिक कंसेप्ट ही। और दूसरा अगर आपके टीचर जो प्रेफर करें तो इस हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस में 1 और 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5 वेयर क्यू इज द सम इंटीजर्स। भाई आपको पहले यहाँ रिमाइंडर से ही पता चल रहा है कि आपको पहले पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेने हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होते कौन से। ओड इंटीजर्स होते हैं हमारे पास पॉजिटिव ओड integers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19 so on। ये होते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी डिविडेंड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहां दे रखा है डिविजर इंटू में क्वोशंट, क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है। एक दे रखी है 6 क्यूब प्लस में 3, 6 क्यूब प्लस में 5। भाई हमारे पास जो ओड इंटीजर है दैट मीन ए, तो हमारा ए इज इक्वल टू 1 रख देंगे। यहां पर सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 को 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 0 पे जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 बचेगा। देन 3 से, 3 है ना नेक्स्ट ओड इंटीजर, 6 से डिवाइड कर दो 0 पे, 0 आ जाएगा, 3 बचेगा। नेक्स्ट फिर हमारा इंटीजर है 7, 6 पे 5, 7 नहीं हमारा ये है 5। ठीक है, 0 पे जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर देन हम नेक्स्ट करेंगे 7 को, 6 1 जा पे जाएगा, 6 1 बचेगा। देन हम करेंगे 9 को, 6 1 जा पे जाएगा, 6 3 बचेगा। देन हम करेंगे 11 को, 6 1 जा पे जाएगा, 6 5 बचेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हम आगे भी कर लेंगे। 13 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, 1 बच जाएगा। फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, 3 बचेगा। फिर हम 17 को करेंगे 6 2 जा 12, ये हमारे पास 5 बच जाएगा। यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 3 पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमारे पास सेम रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाते हैं। रिमाइंडर देखो, इन दोनों के बाद, इन तीनों के बाद 1 3 5, फिर इनमें 1 3 5, फिर इनमें 1 3 5। इन तीनों से अगर नेक्स्ट 3 इंटीजर हम ओड इंटीजर लेते जाते हैं तो हमारे रिमाइंडर वही 1 3 5 आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास दे रखी है 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 ओड इंटीजर है। सबसे पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं। यहां से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं स्विच कर रही हूं तो हम बैक नहीं आएंगे। तो देखो हमने ऑब्जर्व किया था 1 ए लिया था जब हमने, तो 6 क्यू था हमारे पास 0 प्लस में 1 आया था। ठीक है, फिर हमने लिया था, इसी तरीके से देखना है 3, तो हमारे पास 6 इंटू 0 प्लस में 3 आ गया था। फिर हमने लिया था 5, तो 6 इंटू 0 प्लस 5। देन हमने लिया था 7, 6 इंटू में 1 प्लस में 1। फिर हमने लिया था 9, 6 इंटू 1 प्लस में 3। फिर हमने लिया था 11, 6 इंटू 1 प्लस में 5। फिर उसके बाद हमने लिया था 13, 6 इंटू 2 प्लस में 1। 13 के बाद 15 आया था, 6 इंटू 2 प्लस में 3। 17 लिया था हमने 6 इंटू 2 प्लस में 5।
तो यहां से ये हमारी कंजर्वेशन थी कि हमने जो पीछे जो डिवाइड किया था उससे हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस में 1 और 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5, कि ये ओड इंटीजर ही है। ठीक है, किसी भी ओड इंटीजर के ऊपर हमारे पास यही ऑब्जर्वेशन आनी है। लिख दो फिर यहां पर पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन कौन सी है, 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये हमारी क्या है, ओड इंटीजर्स है। क्लियर है? चाहे क्वोशंट यहां पर कुछ भी हो, कोई भी आ सकता है, 0 देन 1 देन 2, तो यही आएगा हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मेथड। अब पढ़ लेते जो आपकी टीचर्स आपको करवाते हैं स्कूल में। तो सेकेंड मेथड के अंदर हमें देखना है, सबसे पहले तो हम एक ओड पॉजिटिव इंटीजर ही ले लेंगे। तो उसको मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लाइक ए कुड बी इवन और ओड। यहां पर लेना है कि हमें जो ए होगा वो कुड बी इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां ये नहीं लेना कि हमें ओड ही लेना है। ठीक है, तो अगर हम 6 को ए डिविडेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हमें पता है डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजन इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिविडेंट होता है हमारा 6 से, डिविजर है यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा कुछ ना कुछ, फिर हमारे पास रिमाइंडर आना है। ठीक है, तो यहां पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में r हो जाएगा। हमें याद रखना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो 0 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो हमारा डिविजर है उससे 6 से कम होगा, हमें पता है। सो हमारा रिमाइंडर होगा मोर देन 0 मीन्स 0 से ऊपर होगा, और लेस देन होगा ये हमारा 6 से, 6 है ना। तो रिमाइंडर यहां पर होगा हमारा या तो 0 या 1 2 या 3 4 5। भाई इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 भी हो सकता है अगर प्रॉपरली उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये हो सकते हैं रिमाइंडर हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती हैं वो देखो। यहां पर पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी हमारे पास a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 1, यहां से उठाने रिमाइंडर, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 2, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 4, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 5। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आएंगी। सो भाई यहां पर पहले हमें इवन का कंसेप्ट खत्म करना है यहां से। तो इवन मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा दैट मीन वो इवन नंबर हो जाएगा। तो यहां पर पहले इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, रिमाइंडर 0 है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, यहां पर 3 क्यों आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये डिवाइड होगा, देन उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बाहर ले लेंगे, 3 क्यूब प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, देन ये नंबर नहीं, लास्ट में 3 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा डिवाइड, 2 3 क्यूब प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, दैट मीन ये ओड नंबर है। सो बचे हमारे पास अब a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 1, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 5। तो जो ये नंबर बचे हैं दैट मीन इन दिस सिचुएशन दीज 3 नंबर्स विल बी ओड पॉजिटिव नंबर, देन a इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सॉल्यूशन देंगे यही जो मैंने बताया है आपको, दैट मीन a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 1, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस में 5।
ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 आई हैं ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है। इन दिस सिचुएशन A will be odd पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यही हमें बताना था कि A जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अकॉर्डिंग टू योर टीचर, बट समझने के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया है वो समझना है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 3। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।